हेलो एवरीवन, वेलकम टू 21st HTML एंड CSS ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम पैडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि CSS की मदद से हम किसी भी अपने HTML के टैग में पैडिंग किस तरह दे सकते हैं। इसके लिए हम पहले यहाँ पर H3 का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं हाउ टू यूज़ पैडिंग। ठीक है, अब इसको हम कंट्रोल-S से सेव करते हैं, ब्राउज़र पर जाके इसको व्यू करते हैं। ये देखें, ये भी नॉर्मल टैग से इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हम पैडिंग को हम वाज़ेह तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो इसके लिए हमें CSS में जाके बताना होगा कि हम H3 में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद बैकग्राउंड लिखेंगे, बैकग्राउंड के बाद कॉलन, पहले इधर कलर लिख दीजिए और फिर इधर कॉलन के बाद आप कलर दे दीजिए पिंक। ठीक है, एंड में सेमी कॉलन, और इसको कंट्रोल-S से सेव करते हैं, ब्राउज़र पे इसको व्यू करते हैं। ये देखेंगे बैकग्राउंड कलर आ गया इसका। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो है हमारा जो ये टैक्स है ये बिल्कुल कलर के साथ चिपका हुआ है मतलब ये यहाँ से बिल्कुल कलर के साथ है, ऊपर से भी कलर के साथ है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ऊपर से थोड़ी जगह छोड़ दें और साइड से और बॉटम से, तो उसके लिए हम पैडिंग यूज़ करते हैं CSS में। ठीक है, तो उस पैडिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे पैडिंग और कॉलन देंगे और यहाँ लिख देंगे हम 15 पिक्सल। PX लगाना नहीं भूलिएगा क्योंकि ये CSS को बताता है कि हमें कितनी पिक्सल की पैडिंग या जो भी आप देना चाहें वो पिक्सल में होता है, तो आप ये लगाना नहीं भूलिएगा। ओके, उसके बाद कॉलन दे दीजिए और कंट्रोल-S से सेव करते हैं, ब्राउज़र पे व्यू करते हैं। तो आप देखेंगे ये यहाँ साइड से और टॉप और बॉटम से जगह छोड़ देगा। ये देखें, पहला टैक्स जो है अजीब सा दिख रहा था क्योंकि कलर के अंदर ये बिल्कुल मिक्स हुआ था। अब ये देखें कि आप इसने 15 पिक्सल टॉप से और लेफ़्ट से और बॉटम से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी है। ठीक है, पैडिंग को हम एक और तरीके से भी यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बॉटम पे इतना ज़्यादा नहीं दूँ, ये पैडिंग पर टॉप पर देना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए CSS की मदद से कर सकते हैं कि आप लिखेंगे पैडिंग और लिखेंगे आप हाइफन टॉप, उसके बाद देंगे कॉलम और यहाँ लिख देंगे आप 20 पिक्सल। ठीक है, अब इसको कंट्रोल-S से सेव करते हैं, ब्राउज़र पे इसको व्यू करते हैं। तो ये देखें, इसने सिर्फ टॉप से 20 पिक्सल पैडिंग दे दी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बॉटम से किस तरह दूँ और लेफ़्ट से किस तरह दूँ, तो उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पैडिंग बॉटम। बॉटम पे आप देना चाहते हैं 10 पिक्सल, तो यहाँ 10 लिख दीजिए और इसको सेव करके अब व्यू करते हैं। तो देखें आपके बॉटम से इसने 10 पिक्सल पैडिंग दे दी है। इसी तरह से आप लिखेंगे, अगर लेफ़्ट पे देना चाहते हैं तो लिखेंगे पैडिंग हाइफन लेफ़्ट और उसके बाद आप जितनी पैडिंग लेफ़्ट से देना चाहें आप दे सकते हैं। और इसी तरह राइट से देना चाहें, फ़िलहाल ये 100% विड्थ है इस टैग की, तो ये 100% जा रहा है। अगर आप राइट से देना चाहें तो राइट के लिए भी आप हाइफन राइट लिखेंगे। इस तरह से जिस तरह आपने यहाँ बॉटम लिखा है तो इधर आप लिख देंगे लेफ़्ट, और अगर आप राइट पे देना चाहते हैं तो इधर आप लिख देंगे राइट, और टॉप पे देना चाहते हैं तो यहाँ लिख देंगे टॉप। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपके। इसके अगले ट्यूटोरियल में आपको मैं बॉर्डर के बारे में बताऊँगा और उसके बाद में मार्जिन के बारे में बताऊँगा। पैडिंग और मार्जिन में लोग काफ़ी इसमें जो कन्फ्यूजन हो जाती है उन लोगों के समझने में कि पैडिंग क्या है और मार्जिन क्या है। तो आप प्लीज़ अगले 2 ट्यूटोरियल तो लाजमी देखिएगा क्योंकि उसमें मैं मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर कर दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है गाइस, देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।